नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 3 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 3 में कहा जरा गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखो, प्रश्न में यहाँ पे आपको प्रथम एक पदी संख्या इधर दी गई है और उसके बाद द्वितीय एक पदी संख्या इधर दे रखी है। अब इन दोनों का आपको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने के बाद में जो आपको गुणनफल प्राप्त होगा वो आपको इन बॉक्स में लिख के सारणी को क्या करना है, पूरा करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखिए ये 2x है, इसका इस पूरी यहाँ पे जो आपको टेबल दी गई इससे गुणा करना है। फिर आपके माइनस का 5y, इसका इन पूरी संख्याओं से क्या करना है, गुणा करना है। और उसके बाद इस लाइन में आपको लिख देना है। कितना आसान प्रश्न है, बस आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, गुणा करना है। अब देखो इस प्रश्न को बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिएगा ये क्या है, 2x। इस 2x का इस पूरी संख्याओं से क्या करना, गुणा करना है। तो सबसे पहले वाला गुणा 2x का 2x से गुणा करेंगे 4x² आ जाएगा। ये तो पहले गुणा किया हुआ था, आपको दे रखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2x का -5y से गुणा करेंगे। तो गुणा करना आपको आता ही है ना, क्या करेंगे 2x गुणा -5y। गुणा कैसे होगा आपको पता है। सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं का गुणा संख्या से। -5 का गुणा 2 से करेंगे, -10 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे गाय है और इधर बैल है, इन दोनों का गुणा होगा नहीं, इनको पास में लिख देना है x और ये आपके y हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा करने पर क्या प्राप्त हो गया, -10xy। तो यहाँ पे इसका गुणा इससे किया, इस बॉक्स में आ जाएगा -10xy हो जाएगा। आई बात समझ में। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इस 2x का वापस इन पूरी संख्या से गुणा करना है। तो इससे कर दिया, अब इससे करेंगे, तो इससे गुणा करो। तो यहाँ पे 2x गुणा करेंगे आपके 3x² से, तो 3x² हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इसका गुणा करो, संख्या का गुणा संख्या से। 3 का गुणा 2 से 6 हो जाएगा। अब x, यहाँ पे भी x है, दोनों आपके क्या है, समान है। गाय है, इधर भी गाय है। तो आपको पता है गुणा करने पर समान चर होने पर घातें जुड़ती हैं। तो इसकी घात कुछ भी नहीं था, 1 है, और इसकी घात 2 दे रखी है। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x की घात 3 हो जाएगी। तो 6x की घात 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x की घात 3 हो जाएगा। अब वापस से क्या करेंगे, इसका गुणा किससे करेंगे, इस संख्या से। चलिए सीधा गुणा करते थे, अब वापस यहाँ पे इस प्रकार से रफ में क्या करें, छोटे छोटे गुणा सीधा ही हम कर देंगे। तो देखो यहाँ पे -4 का गुणा 2 से करेंगे तो -8 हो जाएगा। तो -8 हो जाएगा। उसके बाद देखो इधर x है और इधर भी x है, x का गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता समान चर है, घातें जुड़ जाएगी। एक घात इसकी और एक घात इसकी, कितनी हो जाएगी, घात 2 हो जाएगी। तो x की घात 2 हो जाएगा। उसके बाद में इधर बैल है, इधर बैल है नहीं, यानी y इधर है, इधर y है नहीं, तो y का y लिख देंगे। तो यहाँ पे y लिख देंगे। अब क्या करेंगे, वापस 2x का गुणा इससे करेंगे। तो संख्या का गुणा संख्या से करो, 7 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे x² है और इधर x है, तो इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे घातें जुड़ जाएगी, x की घात 2 है और एक इधर 3 हो जाएगी, x की घात 3। उसके बाद में यहाँ पे शेष क्या बचा, y। इधर y है नहीं, तो गुणा किससे करेंगे, बैल का गुणा बैल से होता है। तो यहाँ पे बैल है लेकिन इधर बैल नहीं, तो y का y लिख देंगे। तो यहाँ पे y का y हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, 2x का गुणा इस लास्ट वाले स्टेप से करेंगे। तो बताओ कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले -9 का गुणा किससे करेंगे, 2 से। तो माइनस का आपके कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो x की घात 2 है और इधर आपके 1 है, तो यहाँ पे x की घात कितनी हो जाएगी, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है, x की घात 3 हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे देखो y की घात 2 है और इधर आपके y है नहीं, तो सीधा y की घात 2 लिख देंगे। तो ये हमने पहली वाली संख्या का इन सभी संख्या से गुणा कर दिया। अब दूसरी वाली संख्या देखो, दूसरी वाली संख्या क्या है, -5y, इसका गुणा करो। यहाँ पे इन सभी लाइन से गुणा करना है। तो पहले यहाँ पे एक गुणा करके बता देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे -5y गुणा करना है आपके 2x से। तो सबसे पहले संख्या होगा गुणा संख्या से, 2 का गुणा -5 से, तो माइनस का आपके 10 हो जाएगा। उसके बाद इधर x है और इधर y, इधर गाय है और इधर क्या बैल है, तो इनका गुणा होगा नहीं, इनको सिर्फ क्या लिखना है, पास में लिखना है। अब पहले ABCD में x आता तो x लिख दो, बाद में y आता तो y लिख दो। तो यहाँ पे 10xy हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे लिखेंगे -10xy हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से क्या करेंगे, इस -5y का गुणा -5y से करेंगे। तो यहाँ पे माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और 5 का गुणा 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे लिख देंगे 25। उसके बाद देखो y का गुणा y से, तो यहाँ पे y की घात क्या हो जाएगी, 1, और इधर भी 1, समान चर होने पर घातें क्या जुड़ती है। तो y की घात कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पे y² हो जाएगा। अब ये तीसरा गुणा आपको यहाँ पे करके दे रखा है, तो आपको करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे चौथा गुणा करना है। चौथा गुणा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो -4 है और इधर आपके -5 है, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। 4 का गुणा 5 से करो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे।
अब यहाँ पे देखो x है, इधर x है नहीं, तो यहाँ पे x की जगह x लिख देंगे। अब इधर y है, इधर भी y है, तो y का गुणा y से करेंगे, y की घात 2 हो जाएगा, तो ये y की घात 2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 7 का गुणा -5 से करेंगे तो माइनस का 35 हो जाएगा। उसके बाद देखो x इधर है, इधर x है क्या, नहीं है, तो x स्क्वायर वापस लिख देंगे। अब इधर y है, इधर क्या है, y है, तो y का गुणा y से करेंगे, y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमने y स्क्वायर लिख दिया क्योंकि समान चर होने पर घातें जुड़ती है। अब उसके बाद में इधर देखो माइनस इधर है, माइनस का गुणा माइनस से प्लस हो जाएगा। अब 9 का गुणा 5 से करेंगे, 9 पंजे 45 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो इधर एक्स स्क्वायर है, इधर है क्या, नहीं है, तो सीधा एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब इधर वाई स्क्वायर है, इधर वाई है, तो यहाँ पे समान चर है, तो समान चर में गुणा में घातें जोड़ती है। वाई की घात 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 हो जाए, 2 और 1 3 हो जाएगा, वाई की घात 3 हो जाएगा, तो ये वाई की घात 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को हमने गुणा कर दिया। अब सिंपल तरीके से क्या करें, ये संख्या है, इसका इस पूरी लाइन से क्या करना, गुणा करना। गुणा करना बहुत ही सिंपल है। देखो पहले वाला गुणा यहाँ पे रफ में बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहली संख्या थी 3x स्क्वायर और गुणा है आपके 2x। तो सबसे पहले संख्याओं का गुणा, 2 का गुणा 3 से 6 हो जाएगा। उसके बाद x की घात 2 और इधर कुछ भी नहीं है, 1 हो जाएगा। तो समान चर होने पर घातें क्या जुड़ती हैं, तो x की घात 2 और 1 कितना 3 हो जाएगा, तो 6x की घात 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x की घात 3 हो जाएगी। इससे हमने कर दिया। अब इससे गुणा करेंगे, तो देखो यहाँ पे देखो माइनस और प्लस, तो माइनस का गुणा प्लस से करेंगे, माइनस हो जाएगा। और 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, तो ये माइनस के 15 हो जाएगा। उसके बाद देखो इधर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर। उसके बाद वाई है, तो वाई की जगह वाई लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे इधर वाई नहीं है। एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे नहीं था, इधर वाई था, तो इधर वाई नहीं था, तो सीधा सीधा लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 का गुणा 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। संख्या का गुणा संख्या से करना। अब उसके बाद दे दो इधर एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो समान चर है। समान चर मतलब गाय इधर भी है, गाय इधर भी है। अब गाय की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो घातें जुड़ जाएगी गुणा में, तो कितना हो जाएगा, एक्स की घात 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो एक्स की घात आपके 4 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके इस स्टेप से गुणा करेंगे। अब देखो -4 का गुणा 3 से करेंगे, माइनस का 12 हो जाएगा। उसके बाद एक्स की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी 2, तो एक्स की घात जुड़ जाएगी, कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद y है, इधर y है नहीं, तो y का y लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 का गुणा 7 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उसके बाद x की घात 2 इधर है, x की घात 2 इधर है, घातें गुणा में जुड़ जाएगी, समान चर है, तो x की घात 4 हो जाएगा। अब y इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो y का y यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 3 का गुणा -9 से करेंगे, संख्या का गुणा संख्या से पहले करेंगे, तो -9 का गुणा 3 से करेंगे, माइनस का 9 9 27 हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा। उसके बाद देखो x की घात 2 है, इधर भी x की घात 2 है, तो घातें समान चर की जुड़ जाएगी, तो x की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। y की घात 2 है लेकिन इधर y है नहीं, तो y की घात 2 का y की घात 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट संख्या है, इस संख्या का इन पूरी संख्याओं से क्या करना, गुणा करना। बहुत ही सिंपल है गुणा करना। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे देखो 2 का गुणा -4 से करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, संख्या का गुणा संख्या से माइनस का 8 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे x है और इधर भी x है, तो यहाँ पे समान चर है, घातें जुड़ जाएगी, x की घात 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इधर y है लेकिन इधर y नहीं है, तो y क्या, y लिख देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखो, माइनस का गुणा माइनस से कितना प्लस हो जाएगा। अब 5 का गुणा 4 से करेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा। माइनस आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 20 हो जाएगा। उसके बाद इधर x है लेकिन इधर x एक नहीं है, तो यहाँ पे x की जगह x दे देंगे। इधर y है, इधर y है, तो यहाँ पे y का गुणा y से करेंगे, तो y समान चर है, घातें जुड़ जाएगी, y की घात 2 हो जाएगी। उसके बाद इससे गुणा करेंगे, यहाँ पे देखो 3 का गुणा -4 से करेंगे, तो माइनस का 12 हो जाएगा, 4 3 12। उसके बाद इधर x की घात 2 है और इधर x है, तो समान चर है, घातें जुड़ जाएगी, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, x की घात 3। उसके बाद में इधर y नहीं है, इधर y है, तो y का y लिख देंगे। अब यहाँ पे इधर गुणा करेंगे, यहाँ पे देखो माइनस का 4, इधर भी माइनस का 4, माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 4 का गुणा 4 से 16 हो जाएगा। उसके बाद देखो इधर x है और इधर भी क्या है, x है, तो यहाँ पे दोनों की घातें जुड़ जाएगी, x और x की घात 1 और 1 कितना 2 हो जाए, तो x स्क्वायर हो जाएगा। और इधर y है और इधर भी आपकी क्या y, तो y का गुणा y से करेंगे, समान चर है, घातें जुड़ जाएगी, y की घात 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ पे 7 है और इधर आपकी क्या है, माइनस का 4 है, तो 7 का गुणा -4 से करेंगे, माइनस का आपके 7 दूनी 14, 7 1 की 7 चौक 28 हो जाएगा, माइनस का 28। उसके बाद में इधर x की घात 2 है और इधर x की घात कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो x की घात गुणा में जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, x की घात 3। उसके बाद इधर y है और इधर भी y का गुणा y से करेंगे, तो आपके समान चर है, घातें जुड़ जाएगी, y की घात 2 हो जाएगी। उसके बाद इधर देखो
माइनस का 9 है और इधर आपके माइनस का 4 है, दोनों आपके माइनस के, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। 9 चौक आपके कितना होता है 36 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 36 प्लस क्या होगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। उसके बाद देखो इधर एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स है, तो यहाँ पे क्या है समान चर है, घातें जुड़ जाएगी, एक्स की घात 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है 1, यहाँ पे 3 हो जाएगी, एक्स की घात 3। उसके बाद देखो यहाँ पे वाई की घात कितनी है 2 और इधर आपके वाई की घात 1, गुणा में घातें जुड़ जाती है, 2 और 1 कितना 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे वाई की घात 3 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे आपको संख्या दे रखी है 7x² और इसका इन पूरी संख्याओं से क्या करना, गुणा करना। बहुत ही सिंपल है गुणा करना। तो देखिएगा सबसे पहले क्या, संख्या का गुणा संख्या से, 2 का गुणा 7 से करेंगे कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। उसके बाद देखो x इधर है और इधर x² है, x का गुणा x² से करेंगे, समान चर है, घातें जुड़ जाएगी, 2 और 1 आपके 3 घात, तो यहाँ पे x की घात 3 हो जाएगा। उसके बाद इधर y है लेकिन इधर y है नहीं, तो y का y लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो वापस इस स्टेप से गुणा करना है, यहाँ पे 7 का गुणा -5 से करेंगे, 7 पंजे 35 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 35 होगा क्योंकि एक तरफ माइनस है इधर माइनस नहीं है, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद देखो इधर x² है, इधर है क्या नहीं है, तो x² की जगह x², इधर y है और इधर भी y, तो y का गुणा y से करेंगे, समान चर है, घातें जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे y की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना y की घात 2। अब उसके बाद इसी संख्या का गुणा किससे करेंगे, इस स्टेप से, तो यहाँ पे देखो 3 का गुणा 7 से करेंगे, 7 या 21, तो यहाँ पे लिख देंगे 21 हो जाएगा। उसके बाद में इधर x² है और इधर भी आपके x² है, तो यहाँ पे क्या है समान चर है, घातें जुड़ जाएगी, 2 और ये आपके 2 कितना 4, तो x की घात 4 हो जाएगा। और इधर y नहीं है इधर y है, तो y का गुणा y किसी से नहीं हो रहा, तो y का y लिख देंगे। अब यहाँ पे इस स्टेप का गुणा यहाँ पे इस स्टेप से करेंगे, तो यहाँ पे देखो माइनस के 4 का गुणा 7 से करेंगे, माइनस का 7 चौक 28, तो यह माइनस का 7 चौक 28 हो गया। उसके बाद देखो x इधर 1 है और इधर आपके x की घात 2 है, तो गुणा करने पर समान चर है, घातें जुड़ जाएगी, x की घात 2 और 1 3 हो जाएगा, तो x की घात 3। इधर y है और इधर भी आपके क्या है y, तो y की समान चर है, घातें जुड़ जाएगी, y की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक घात जिसकी कुछ भी घात नहीं हो तो इसकी एक घात मान लेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगी, तो y की घात 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब सिंपल तरीके से इसी स्टेप का गुणा यहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे देखो 7 का गुणा 7 से 7 7 49 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 7 49 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो x की घात 2, इधर भी x की घात 2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, तो x की घात 4 हो जाएगी, समान चर होने पर घातें जुड़ जाती है। अब इधर y है और इधर आपकी क्या है y, तो y का गुणा y से करेंगे तो आपके समान चर घातें जुड़ जाएगी, y की घात 2 हो जाएगा। अब इस स्टेप का गुणा इस स्टेप से करेंगे, 7 नाम 63, लेकिन यहाँ पे आगे क्या माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 63 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 63 हो जाएगा। उसके बाद देखो इधर x² है और इधर भी x² है, तो यहाँ पे घातें जुड़ जाएगी, समान चर है, तो x की घात 2 और 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे y है और इधर y² है, तो यहाँ पे 2 घात है और यहाँ पे कुछ भी नहीं, 1 है, 2 और 1 कितना 3 हो जाएगा, तो ये y की घात 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट आपके प्रश्न बचा है -9x² y², तो यहाँ पे इस पूरी संख्या से क्या करना है, इसका गुणा करना है। तो सबसे पहले माइनस के 2 का गुणा 2 से करेंगे, माइनस के 9 का गुणा 2 से करेंगे, माइनस का 18, तो यह माइनस का 18 हो जाएगा। उसके बाद देखो x² का गुणा किससे करेंगे, यहाँ पे x से करेंगे, तो यहाँ पे क्या है समान चर है, घातें जुड़ जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो x की घात 3 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे y² है, इधर y है नहीं, तो y² का y² यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में देखो माइनस के 9 का गुणा 5 से करेंगे, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। अब 9 का गुणा 5 से करें, 9 पंजे 45, तो यहाँ पे 45 लिख देंगे। अब उसके बाद x² है, इधर है क्या नहीं है, तो x² की जगह x²। उसके बाद इधर आपके क्या है y², इधर आपके क्या है y² का गुणा y से करेंगे तो आपके समान चर घातें जुड़ जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये y की घात 3 हो जाएगा। उसके बाद देखो इसका अब इससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखो माइनस के 9 का गुणा 3 से करेंगे, माइनस का 27 हो जाएगा, 9 तिया 27। अब उसके बाद इधर आपके क्या है x² और उसके बाद इधर आपके क्या है x², तो यहाँ पे दोनों सेट समान है, घातें जुड़ जाएगी, x की घात 2 और 2 आपके कितना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे x की घात 4 हो जाएगा। अब इधर y की घात 2 है, इधर है क्या y, इधर आपके y है नहीं, तो यहाँ पे सीधा y² लिख देंगे, क्योंकि उधर y नहीं है, तो ये y² हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे इस संख्या का इस संख्या से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस, इधर भी माइनस, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 9 चौक आपके 36 हो जाएगा, 9 का गुणा 4 से करेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा। उसके बाद इधर आपके x² है और इधर आपके क्या है यहाँ पे x है, तो यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा, तो x की घात 3 हो जाएगी, क्योंकि घात है गुणा करने पर जुड़ जाती है समान चर की। उसमें y की घात 2 है, इधर आपके y है, तो यहाँ पे 2 घात यहाँ पे और ये भी आपके समान चर y ही है, तो घात है 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये y की घात 3 हो जाएगा।
अब यहाँ पे इस स्टेप का इससे गुणा करना है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से कर देंगे। देखो यहाँ पे इधर देखो माइनस है क्या, नहीं है, इधर माइनस है, माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है, 9 7 63, तो यहाँ पे 63 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इधर भी आपके क्या है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे सम्मान चर है, घातें जुड़ जाएगी, 2 और 2 आपके 4 हो जाएगा, तो एक्स की घात 4 हो जाएगा। उसके बाद इधर वाई स्क्वायर है, इधर आपके वाई है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का गुणा वाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे घात 1 और ये 2 3 हो जाएगा, तो वाई की घात 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस के 9 का गुणा माइनस के 9 से करेंगे तो आपके माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 9 का गुणा 9 से, 9 मेरी 81, तो यहाँ पे 81 लिखते हैं। उसके बाद इधर एक्स स्क्वायर है, इधर भी आपके क्या है एक्स स्क्वायर है, समान चर है, घातें आपके समान है तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स की घात 2 और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा एक्स की घात 4, तो यहाँ पे एक्स की घात 4 हो जाएगा। उसके बाद इधर आपके वाई स्क्वायर है और इधर आपके क्या है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई का गुणा वाई से करेंगे, समान चर है, घातें जुड़ जाएगी, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये वाई की घात 4 हो जाएगी। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, और अभी तक भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा, जिससे आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट होगा ना तो आप सीधा मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो। वहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा, फीस कोई भी नहीं लगती, बिल्कुल आपको फ्री में समझाऊंगा, ठीक है। तो साथियों अब हम मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।